भारत ऑपरेशन सिंदूर में मुकर्ररा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान पर बैरूनी हिमायत जैसे इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। किसी भी मुहिम जोई का फौरी और मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारा वार दुश्मन की सोच से बढ़कर ज़्यादा सख्त और मुअस्सर होगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर भारत को दो टोक पैगाम। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में फारिगुल तहसील अफसरों से खिताब में कहा, फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। ऐसे बयानात पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में भारतीय रिवायत की हिचकिचाहट की अक्कास हैं। जंगें मीडिया की बड़कों, फैंसी जंगी सामान या सियासी नारों से नहीं जीती जाती। जंगें यकीन महकम, पेशावराना काबिलियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म से जीती जाती हैं। पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित कर दिया। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी भी जारहियत का बगैर हिचकिचाहट मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सारेहा लियारी में 27 अमवात के बाद हुकूमत का एक्शन। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक हुर्र को ओहदे से हटा दिया गया। शाहमीर भुट्टो इदारे के नए सरबराह मुकर्रर। लियारी में तैनात तमाम SPCA ऑफिसर्स भी मुअत्तल। गफलत के मर्तकब तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास के बाद सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, इमारत का 2022 में सर्वे हुआ तो मौजूदा DG SPCA तैनात थे। दीगर ऑफिसर्स का तयन किया जा रहा है। शर्जिल मेमन ने बताया, इमारत के हादसे पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार का मुजरिमाना गफलत करने वालों को जल्द गिरफ्तार करने का ऐलान। कहा, सानेहा लियारी में जाम हक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए फीकस मुआवजा देने का फैसला किया गया है। जुम्मे को लियारी में इमारत गिरने से 27 अफराद जाम हक और 11 जख्मी हुए थे। लियारी में गिरने वाली इमारत के बच जाने वाले मकीनों को 4 रोज़ बाद भी मुतबादिल रिहाइश न मिल सकी। खाली कराई गई अतराफ की इमारतों के मकीन भी परेशान, रिहाइश न मिली लेकिन सामान उठाने की इजाज़त दे दी गई। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में कराची की इंतहाई खस्ता 51 इमारतें गिराने का फैसला। ख़तरनाक करार दी गई 588 इमारतों से मुतल्लिक कोई भी फैसला 2 हफ्तों में कर लिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, हुकूमत किसी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कानून मजीद सख्त करने जा रहे हैं। उधर लियारी में गिरने वाली इमारत के बकिया हिस्से और अतराफ की मुतासरा इमारत को मुनहदिम करने SBCA की नफरी पहुंच गई। गजा में जंगबंदी होगी या नहीं, दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस पर लग गई। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वजीर आजम की मुलाकात आज शेड्यूल। अला का इस्तेहकाम, गजा में जंगबंदी और ईरान अमन मुआहदे से मुतालिक गुफ्तगू होगी। सदर ट्रंप रवा हफ्ते गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं, हमारे पास इस हफ्ते हमास के साथ मुआहदा करने का अच्छा मौका है। कुछ गैरगमाली बाहर आ सकते हैं। इसराइली वजीर आजम से ईरान से मुतालिक बात करूंगा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल खत्म कर दिया लेकिन उसे दोबारा शुरू कर सकता है। उधर नेतन्याहू की आमद पर वाशिंगटन DC में अवाम सड़कों पर आ गए। इसराइल मुखालिफ नारेबाजी, मुजाहिरीन ने इसराइल को दी जाने वाली अमरीकी हिमायत खत्म करने का मुतालबा कर दिया। ईरान को मुज़ाकरात की बहाली से कोई मसला नहीं, हम बातचीत से कभी पीछे नहीं हटे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। अमरीकी TV को इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि इसराइल की जानिब से मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई थी। इसराइली मज़ालिम ने पूरे खत्ते को बहरान में डाल दिया है। यह बहरान सिर्फ तेहरान के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे खत्ते के अवाम के लिए खतरा बन चुका है। पायदार अमन के लिए पहले इलाकाई बहरान का खात्मा ज़रूरी है। ईरानी सदर ने सेहूनी हुकूमत पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर समझते हैं अमरीकी सरमायाकार कारोबार के लिए ईरान आ सकते हैं। अमरीकी सरमायाकारों को कारोबारी सरगर्मियों में कोई रुकावट नहीं होगी। अमरीकी सदर का जापान और जनूबी कोरिया पर 1 अगस्त से 25% टैक्स लगाने का ऐलान। व्हाइट हाउस ने ब्रिक्स ममालिक पर भी टैरिफ आयद कर दिया। जनूबी अफ्रीका, काज़ाकिस्तान, मलेशिया, लाओस और म्यांमार पर नए दरामदी महसूलात लगा दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर ना चलें। जो मुल्क ऐसा करेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। पॉलिसी से किसी को रियायत नहीं मिलेगी। उधर चीन और रूस की सदर ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को 10% इजाफी टैरिफ की धमकी की मुखालफत।
तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है टैरिफ को दूसरों पर दबाव डालने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की मुखालफत करते हैं। रूसी सदर ने कहा हमारा इत्तेहाद किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। FBR में टैक्स निज़ाम खुदकार बनाने की जानिब अहम कदम। हुकूमत ने AI पर मबनी कस्टम क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास नए सिस्टम के तहत दरामद और बरामद की लागत और नौयत का तखमीना AI और बॉट्स करेंगे। नए निज़ाम की इब्तदाई टेस्टिंग कामयाब, 92% से ज़ायद बेहतर कारकर्दगी सामने आई। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा FBR की इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इंसानी मुदाखलत कम होने की वजह से निज़ाम मौसर और वक्त और पैसे की बचत होगी। नया निज़ाम मज़ीद मजबूत और पायदार बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से अमाराती टेली कम्युनिकेशन कंपनी के वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ की एतसलात ग्रुप को पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ सेक्टर्स में मज़ीद सरमायाकारी करने की पेशकश। कहा हुकूमत इस सिलसिले में तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। छब्बीस सरकारें पंजाब असम्बली की मुअत्तली पर नून लीग में तकसीम। स्पीकर पंजाब असम्बली एतराज़ करने वालों पर बरहम। कहा क्या इन लोगों का दिमाग काम कर रहा है जो मेरे रेफरेंस पर एतराज़ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। मेरी रूलिंग के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया। सलमान अकरम राजा अपोजिशन लीडर के साथ बैठ कर बोले स्पीकर को रेफरेंस भेजने का इख्तियार नहीं। पैनमा केस में आसिफ सईद खोसा के फैसले ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। आइन मैंने नहीं लिखा, मैं तो खुद 62-63 का मुखालिफ हूँ, चाहें तो इन्हें निकाल कर फेंक दें। ये नहीं हो सकता कि आइन की दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। अगर हद से बढ़ेंगे तो आइन के मुताबिक कार्रवाई तो होगी। हुकूमती अरकान में भी कोई लाइन क्रॉस करेगा तो यही होगा। यकीन है मालिक अहमद खान घर के बड़े का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को जख्मों पर मरहम रखने वालों की ज़रूरत है, नफरतें नहीं बल्कि मोहब्बतें बांटने वालों की ज़रूरत है। मुल्क को हुक्म नहीं गुजारिश करने वाले चाहिए। आइन हमारे जहनों और दिल में बसेगा तो इस गाड़ी को आगे लेकर चलेंगे। मिलकर मुल्क को नहीं चलाएंगे तो तरक्की नहीं होगी। चीफ इलेक्शन कमीशन और अरकान पर किसी का दबाव नहीं, किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं, ओछे हथकंडों से मरूब होने वाले नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली से सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात पर एतराज़ करने वालों को जवाब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है आइनी और इंतजामी ओहदेदार सरकारी मामलात में मिलते रहते हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक समेत PTI ओहदेदार मिलते रहे। क्या ये उस वक्त दुरुस्त था और आज गलत है। सियासी जमातों का इलेक्शन कमीशन के पास आना खिलाफ ज़ाब्ता नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जम इजला के हवाले से विफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इक़दामात सूबाई हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी करार। विफाक की जम इजला के हवाले से कमेटी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा फाटा से मुतालिक कानून साजी और कोई फैसले का इख्तियार सूबाई हुकूमत का काम है। फाटा की कमेटी का इजलास बुलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। दावा किया कि कबायली इलाकों से 17 में से 14 मेंबरान सूबाई असम्बली PTI के हैं। कबायली इलाकों में जरगा सिस्टम बहाली का मुतालबा सामने नहीं आया। शेख वकास अकरम बोले 2 नंबर कमेटियां बनेगी और फाटा के नुमाइंदे उसे कबूल नहीं करेंगे। फाटा और KP के लोग अपने फैसले खुद करना जानते हैं। KP हुकूमत हटाने से मुतालिक नून लीग ने फ़िलहाल किसी जमात से रब्ता नहीं किया। ज़रूरत पड़ी तो मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता करेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की वजाहत। GNN के सवाल पर कहा KP में हुकूमत हटाने से मुतालिक कोई खारिज इम्कान नहीं। सियासत में फ़ैसले वक्त और हालात के मुताबिक किए जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा फाटा का इंतज़ाम वापस लेने की बात में सदाकत नहीं। हुकूमत FCR का कानून भी वापस नहीं ला रही है। वज़ीर आज़म के दौरा पेशावर पर जम अजला का जरगा हुआ था। जरगा सिस्टम समेत दीगर मामलात पर कमेटी तश्कील दी। अफसोस अपोजिशन ने कमेटी के बाइकआउट का ऐलान किया।
वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात की खबरों की तरदीद कर दी। JNN से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ की अडयाला जेल में जाकर बानी से मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। ऑपोजिशन को चाहिए वो पार्लियामेंट में तामीरी तनकीद करके अपना किरदार अदा करे, लेकिन उन्हें तो बानी की रिहाई के अलावा कोई दूसरी बात नहीं आती। चारों हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। वजारत कानून ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस रोजी खान बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चारों जजेस की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की नामजदगी की। डॉलर की ब्लैक मार्केट और स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम नजर आएंगे। कराची में तजावुजात के खिलाफ अब सख्ती होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में ताजरों से खिताब बोले, कुछ पहले तक पाकिस्तान से डॉलर से स्मगल हुए थे, बॉर्डर्स पर कोई वाली वारिस नहीं था। 2 साल में बड़ी हद तक स्मगलिंग पर काबू पाया। कराची में जुराइम में वाज़ेह कमी आई। ये नहीं कहते कि जुराइम मुकम्मल खत्म हो गए, मगर पहले की निस्बत शरह में ज़रूर कमी आई है। क्रेडिट कराची और सिंध पुलिस को जाता है। कोशिश है कराची के ताजरों को तमाम मसाइल को हल किया जाए। हमने पासपोर्ट रैंकिंग पर बहुत काम किया। आइंदा 2 साल में ग्रीन पासपोर्ट रैंकिंग में बहुत बेहतर जगह नजर आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से मुलाकात। मुल्क के अहम सियासी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दौरान ड्यूटी नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी। हॉस्पिटल्स में रेड और ब्लू कोड इमरजेंसी सिस्टम नाफिज करने का हुक्म। हर टीचिंग और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मरीजों के लिए वेंटिलेटर मुहैया करने की भी हिदायत। सफाई और पार्किंग की आउटसोर्स सर्विसेज के बाकायदा ऑडिट का कह दिया। CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड के क़याम का भी उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में आम फैसले। मरीम नवाज़ ने कहा, मरते हुए मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहर जाने का कहना जुल्म है, अब ऐसे नहीं होगा। 3 माह में अवाम को वाज़ेह तब्दीली नज़र आनी चाहिए। वज़ीर आला ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दरकार स्पेशलिस्ट की फहरिस्त तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एहसास अपना घर स्कीम के बाकायदा आगाज़ का ऐलान। कर्जों की तकसीम के लिए वज़ीर आला हाउस में तकरीब। अली अमीन गन्नापुर ने कामयाब उम्मीदवारों में चेक्स तकसीम किए। 18 से 65 साल के अफराद 1.5 लाख से कम आमदन पर कर्ज किया हल। दरख्वास्त गुजारों को 15 लाख तक बिलासूद कर्जा 7 साल एक साथ में मिलेगा। वज़ीर आला KP ने खिताब में कहा, एहसास अपना घर स्कीम PTI विजन और गरीब परवर मनसूबा है। स्कीम की शफाफियत और मेरिट पर कोई समझौता नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बेटे जुनेद सफ्तर का लाहौर में ट्रैफिक वार्डन ने चालान कर दिया। जोहर टाउन में गाड़ी के शीशे काले होने पर उनकी गाड़ी को रोका गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर उनका चालान किया गया। वज़ीर आला पंजाब की जुनेद सफ्तर का चालान करने वाली डॉल्फिन पुलिस टीम को शाबाश। कहा, कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। पूरे पंजाब में कानून का यकसा नफाज और पासदारी देखना चाहती हैं। रूस के साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट रोमन स्टारवाइट ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। रूसी मीडिया के मुताबिक उनकी लाश ओडेंसोफो मॉस्को रीजन में उनकी रिहाइशगाह से बरामद हुई। उन्हें आज सुबह ओहदे से बरतरफ किया गया था। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ किया।